नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक और नई स्टोरी लेके आया हूं जिसमें मैंने कई एडवांस स्ट्रक्चर यूज किए हैं। देखिए आप लोग के सामने हिंदी सेंटेंसेस है। रवि अपनी पुरानी साइकिल पर सवार होकर स्कूल जा रहा था। सवार होकर कहें या सवार होते हुए, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। लेकिन साइकिल की चैन अचानक टूट गई। उसने साइकिल रोक दी और सोचा कि अब वह क्या करेगा। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। उसके पास कोई साधन नहीं था। स्कूल जाने का समय भी खत्म हो रहा था। जाने का समय। वो एक मैकेनिक के पास गया, लेकिन मैकेनिक ने कहा कि उसे साइकिल को ठीक करने में कुछ घंटे लगेंगे। अब ये देखिए, आप इंग्लिश में समय कैसे बताएंगे। जैसे कुछ घंटे लगेंगे या कुछ मिनट लगेंगे। रवि ने सोचा कि वह अब पैदल ही स्कूल जाएगा। अब ये पैदल ही इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। उस दुकान के सामने एक टूटा हुआ पहिया पड़ा था। अब ये पड़ा था, ये सेंस कब आएगा। और वो पहिया उसकी साइकिल के पहिए जैसा ही दिख रहा था। जैसा ही दिखना। ओके। रवि ने महसूस किया कि शायद उसकी साइकिल भी जल्द ही पूरी तरह से खराब हो जाएगी। इसी प्रकार से उसके मन में सवाल था। ये इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। खरीदने के लिए एक्सेट्रा। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को ये सभी एडवांस स्ट्रक्चर बताने वाला हूं। तो मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो अब मैं इस स्टोरी को ट्रांसलेट करता हूं, ध्यान देना। रवि अपनी पुरानी साइकिल पर सवार होकर स्कूल जा रहा था, लेकिन उसकी साइकिल की चैन अचानक टूट गई। तो देखिए, मैं आप लोग को ट्रांसलेशन बताता हूं। तो आपने देखा इस सेंटेंस के लास्ट में जा रहा था का सेंस आ रहा है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट है हमारा रवि, पहले इसे लिखते हैं रवि। उसके बाद हम बनाते हैं जा रहा था। रवि के साथ वॉज का यूज होगा। गोइंग टू स्कूल। रवि वॉज गोइंग टू स्कूल। रवि स्कूल जा रहा था। सवार होकर, राइडिंग अपनी पुरानी साइकिल पर। इस प्रकार से बोलेंगे अपनी पुरानी साइकिल पर। तो यहां से लेंगे अपनी, मतलब कि हिज ओल्ड बाइसिकल। तो यहां तक आपका सेंटेंस ये हो गया। काफी आसान था ना। देखिए, रवि वॉज गोइंग टू स्कूल। रवि स्कूल जा रहा था। राइडिंग हिज ओल्ड बाइसिकल, अपनी पुरानी साइकिल पर सवार होकर। ये सेंस है, ये सवार होते हुए। तो हमने देखिए एक ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ, तो होते हुए इसका सेंस होता है या फिर होकर। अब देखिए, लेकिन साइकिल की चैन अचानक टूट गई। तो लेकिन के लिए बट द चैन ऑफ बाइसिकल कर सकते हैं, साइकिल की चैन, या फिर सिर्फ चैन रहने दे तो भी चलेगा। सडनली ब्रोक, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बट द चैन सडनली ब्रोक, लेकिन चैन अचानक टूट गई। ये सेंस है, क्योंकि बाइसिकल को हम दोबारा बोले ये कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि हम बाइसिकल की ही चैन की बात कर रहे हैं। आप चाहे तो दिखा सकते हैं द चैन ऑफ बाइसिकल सडनली ब्रोक। ओके। उसने साइकिल रोक दी और सोचा कि अब वो क्या करेगा। तो इतना बनाते हैं, उसने साइकिल रोक दी। ही स्टॉप, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। द बाइसिकल एंड, और सोचा, वंडर्ड, अब वो क्या करेगा। तो व्हाट ही वुड डू नाउ, अब वो क्या करेगा। व्हाट ही वुड डू नाउ, इस प्रकार से बोलेंगे। आप यहाँ पर विल मत करना, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ओके। उसने पास्ट में सोचा कि अब वो क्या करेगा। उसके पास कोई और साधन नहीं था और स्कूल जाने का समय भी खत्म हो रहा था। He had no other way to go to school. He had no other way, ठीक है। उसके पास कोई रास्ता नहीं था या कोई साधन नहीं था to go to school, स्कूल जाने का। समय भी खत्म हो रहा था। And, और time was running out। जब आपको कहना हो समय भी खत्म हो रहा है, तो आप कहेंगे द टाइम इज रनिंग आउट। और जब आपको पास्ट में कहना है कि टाइम खत्म हो रहा था, टाइम वॉज रनिंग आउट। वो एक मैकेनिक के पास गया, लेकिन मैकेनिक ने कहा कि उसे साइकिल ठीक करने में कुछ घंटे लगेंगे। यहां तक बनाते हैं। अब देखिए, ही वेंट टू अ मैकेनिक। वेंट टू अ मैकेनिक, वो एक मैकेनिक के यहाँ गया। बट द मैकेनिक सेड इट वुड टेक अ
few hours to fix. He went to a mechanic. वो एक मैकेनिक के पास गया, but लेकिन the mechanic said, मैकेनिक ने कहा it would take a few hours to fix. इसे ठीक होने में कुछ घंटे लगेंगे. ओके, आप इस प्रकार से बोल सकते हैं. टेक के बाद आप लोग समय रख सकते हैं. रवि ने सोचा कि वह अब पैदल ही स्कूल जाएगा. यहाँ तक बनाते हैं. रवि ने सोचा मतलब कि डिसाइड किया पैदल स्कूल जाने का, तो हम इसे बनाएंगे रवि थॉट कर सकते हैं. रवि थॉट दैट. ओके, या फिर रवि डिसाइडेड. रवि ने फैसला किया ही वुड वॉक टू स्कूल ऑन फुट. रवि डिसाइडेड. रवि ने फैसला किया ही वुड वॉक टू स्कूल ऑन फुट. वो पैदल स्कूल जाएगा. जब वो पैदल जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक पुरानी साइकिल की दुकान बंद पड़ी है. When he was walking, जब वो चल रहा था, he noticed that an old bicycle shop was closed. When he was walking, जब वो पैदल जा रहा था, he noticed, उसने नोटिस किया या ध्यान दिया या देखा that की an old bicycle shop, एक पुरानी साइकिल की दुकान was closed, बंद पड़ी थी या बंद थी. ठीक है, यहाँ क्लोज एडजेक्टिव है. और ये जो आप देख रहे हैं an old bicycle shop, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है. जब हम स्टोरी टेलिंग करते हैं तो हम क्लॉजेस का ज्यादा यूज करते हैं. क्लॉज के बारे में मैंने काफी वीडियो बना रखी है, आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके. उस दुकान के सामने एक टूटा हुआ पहिया पड़ा था और वो पहिया उसकी साइकिल के पहिए जैसा ही दिख रहा था. तो आप बनाएंगे अ ब्रोकन व्हील मतलब पहिया, वॉज लाइंग इन फ्रंट ऑफ द शॉप. ओके, अ ब्रोकन व्हील एक टूटा हुआ पहिया, वॉज लाइंग इन फ्रंट ऑफ द शॉप दुकान के सामने पड़ा हुआ था. तो पड़े हुए के लिए हमने क्या यूज किया, लाइंग, एक जो कि एक एडजेक्टिव है. और ये पूरा का पूरा क्या है, ये एक सब्जेक्ट है. और यहाँ से और ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है. एंड और इट लुक्ड जस्ट लाइक द व्हील ऑफ हिज बाइसिकल. तो ये लुक लाइक मतलब होता है जैसा ही किसी के जैसा ही, लुक लाइक. ओके, तो ये पास्ट की बात है इसलिए लुक्ड कर दिया, सेकंड फॉर्म लगाई. रवि ने महसूस किया कि शायद उसकी साइकिल भी जल्द ही पूरी तरह से खराब हो जाएगी. रवि ने महसूस किया दैट कि मे बी हो सकता है हिज बाइसिकल वॉज अबाउट टू कंप्लीटली फॉल अपार्ट सून. जल्द ही कंप्लीटली फॉल अपार्ट. ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया दैट कि मे बी हिज बाइसाइकिल, ऐसा सेंस शायद उसकी साइकिल अबाउट टू कंप्लीटली फॉल अपार्ट सून, जल्द ही पूरी तरह से खराब हो जाएगी. पास्ट की बात है. ठीक है, वो स्कूल पहुंचा लेकिन उसके मन में सवाल था कि क्या उसे नई साइकिल मिलनी चाहिए. तो वो स्कूल पहुंचा. ही रीच्ड स्कूल बट अ क्वेश्चन lingered in his mind. He reached school, वो स्कूल पहुंचा, but a question, लेकिन एक सवाल, lingered in his mind, उसके मन में था कि क्या उसे नई साइकिल मिलनी चाहिए, ये सवाल था. ठीक है, तो इसे बनाते हैं. तो should he get a new bicycle, क्या उसे एक नई बाईसाइकिल मिलनी चाहिए, ये सवाल था. सबसे पहले शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट. रवि ने तय किया कि वो नई साइकिल खरीदने के लिए पैसे बचाएगा. अब ये काफी सिंपल सेंटेंस है. तो रवि ने तय किया या फैसला किया, डिसाइडेड दैट ही वुड सेव मनी, कि वो पैसे बचाएगा. टू बाय उद्देश्य है साइकिल खरीदने के लिए, टू बाय न्यू बाइसिकल. तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से बाय कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश सीखने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और मैं ये भी कहना चाहता हूं आप लोग तीनों पीडीएफ जरूर बाय करें,
टेंसिस स्टोरी, 10 लेसन ग्रामर मास्टर एंड जी रेड। या फिर आप लोग वर्ब लिस्ट चाहते हैं 2200 प्लस, तो फिर आप लोग वर्ब की लिस्ट भी खरीद सकते हैं जो हिंदी और इंग्लिश और वर्ब की तीनों फॉर्म होगी।